This is Flora Academy and I am Jil Batham. Today we are going to learn wonder of science. Science in our daily life, miracles of science, science a blessing or curse. Blessing, वरदान, कर्स अभिशाप. साइंस इज गुड सर्वेंट. साइंस एक अच्छा सेवक है, बट अ बैड मास्टर, लेकिन एक बैड मास्टर है. इसलिए साइंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें. नाउ वी स्टार्ट आवर वंडर ऑफ साइंस. सो लिसन केयरफुली. आवर फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. इट इज़ द एज ऑफ साइंस. इट इज़ द एज ऑफ साइंस. यह है साइंस का युग है. साइंस हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइफ. साइंस ने हमारे जीवन को क्रांतिकारी बना दिया है, या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे जीवन में क्रांति ला दी है. इट हैज़ कंसिडरेबली द वर्ल्ड विद वंडरफुल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. इट मीन्स साइंस. साइंस में बहुत ही अधिक, या हमारे ज़रूरत के हिसाब से, द वर्ल्ड विद वंडरफुल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, मतलब यहाँ पर चमत्कारिक हमें खोजें दी हैं और आविष्कार दिए हैं. इट हैज़ मेड आवर डेली लाइफ्स ईजी. और हमारी जो दैनिक जो जीवन है, डेली लाइफ जो है, वो उसको क्या कर दिया, ईजी कर दिया है, आसान कर दिया है, एंड कंफर्टेबल और आरामदायक बना दिया है. इट हैज़ क्विकेंड है. क्विकेंड का मतलब होता है तेज़ गति. इट हैज़ क्विकेंड द डेवलपमेंट ऑफ आवर सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता. हमारी सभ्यता का विकास इन्हें बहुत ही तेज़ी से किया है. क्विकेंड. इट हैज़ मेड मैनी पॉसिबल थिंग्स. और बहुत सारी इम्पॉसिबल थिंग्स जो हैं उनको पॉसिबल बना दिया फॉर अस, हमारे लिए. साथ ही इसके नीचे मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी भी दी है, ताकि आप आसानी से समझ भी सकें एक एक सेंटेंस करके. नाउ आवर सेकंड टॉपिक, साइंटिफिक इन्वेंशंस की. साइंटिफिक जो हमारी खोजें हैं, आविष्कार जो है, वो कौन कौन से हुए. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू काउंट द ब्लेसिंग ऑफ साइंस. साइंस के जितने भी वरदान हैं उनको काउंट करना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है. इट हैज़ मेड मैनी इन्वेंशंस, मतलब साइंस ने बहुत सारी खोजें की हैं, आविष्कार किए हैं और खोजें की हैं. इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ देम. इलेक्ट्रिसिटी उनमें से एक है. इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी. इट मतलब हमारे लिए यह एक ज़रूरत बन गई है. इट वर्क्स इन मैनी वेज. इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कई तरीक़ों से काम करती है. इट वर्क्स इन मैनी वेज. इट लाइट्स आवर हाउसेस. ये हमारे घर में रोशनी देती है. कूल्स ठंडा करती है, एंड वार्म्स गर्म करती है आवर रूम, हमारे कमरे को. वाश्ड आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े भी धोती है. एंड रन्स मैनी हाउस होल्ड एप्लियंसेस. और बहुत सारे घर में जो बिजली से चलने वाले साधन हैं आपके, वो चलते हैं. इट रन्स माइल्स एंड फैक्ट्रीज. ये फैक्ट्रीज और मिल को चलाती है, ट्रेन्स को चलाती है, एंड ट्रैम्स को चलाती है. इट एंटरटेन्स अस. और ये हमारा मनोरंजन भी करती है इन सिनेमाज में, रेस्टोरेंट्स में, टेलीविज़न के माध्यम से, एट्सेट्रा इत्यादि. इट डेकोरेट्स द स्टेज. ये मंच की शोभा बढ़ाती है, शॉप की शोभा बढ़ाती है, एंड मॉल्स की शोभा बढ़ाती है. और नेक्स्ट एंड थर्ड टॉपिक इज कंप्यूटर्स. द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर की जो खोज है, आविष्कार है, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट. ये बड़ी खोजों में से एक है. हेल्प टू अ मैन, जो कि एक मानव की सहायता करती है. दे हैव कैपेसिटी टू डू एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क. मतलब कंप्यूटर में एक क्षमता होती है पूरी तरह से एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क. जितने भी जटिल से जटिल कार्य हैं वो किए जा सकते हैं. इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, जितने भी सीखने के ब्रांचेस हैं वहाँ पर. इन ऑल फील्ड्स, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो बैंकिंग हो, मेडिकल हो, कम्युनिकेशन हो, या इंफॉर्मेशन कंपाइलिंग का हो, या फिर एयर ट्रैवलिंग का हो, एट्सेट्रा. जितने भी फील्ड्स क्षेत्र हैं
उनमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, या चाहे वो कंप्यूटर का हो। दे वर्क ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ सूचनाओं पर आधारित कार्य करते हैं। फेड इनटू इट, जो कि इसमें फीड की जाती है, जो भी इसमें फीड कर दिया जाता है, दैट इज़ प्रोग्रामिंग, जिसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं इसको। और नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारे आने जाने के जो संसाधन हैं उनको हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि आपकी बसेस, कार्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सहयोग है ऑफ साइंस, साइंस का इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा सहयोग है। बसेस होगी, कार्स, ट्रेन्स, शिप एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, ये साइंस का इन सब में बहुत बड़ा सहयोग है। विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, रॉकेट्स की सहायता से मैन कैन ट्रैवल इनटू स्पेस, स्पेस में, आसमान में यात्रा कर सकता है। ऑल्सो साइंस हैज़ हेल्प मैन, साइंस ने मैन की सहायता की टू रीच द मून, मून पर जाने की, मार्स पर जाने की एंड अदर प्लैनेट्स पर जाने की मदद की है। और साथ ही सैटेलाइट्स आर प्रोवाइडिंग ग्रेट सर्विस, सैटेलाइट जो है वो हमें बहुत अधिक सेवाएं दे रही है टू मैनकाइंड को, मानव को। और सैटेलाइट के माध्यम से ही दे हैव मेड टेलीविज़न टू अप्रोच एनी प्लेस ऑन द अर्थ, टेलीविज़न के माध्यम से हम पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं, मतलब हम कोई भी जगह पृथ्वी की देख सकते हैं टेलीविज़न पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेडिकल एंड सर्जरी। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, मेडिकल के फील्ड में, क्षेत्र में, एंड सर्जरी के क्षेत्र में, साइंस हैज़ फॉर्म्ड इटसेल्फ, साइंस ने अपने आप को बना दिया है अ ग्रेट ब्लेसिंग, एक बहुत बड़ा वरदान। मैनी इनक्योरेबल डिजीजेस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि इनक्योरेबल, जिनका इलाज नहीं होता था, हैव बिकम क्योरेबल, वो इलाज होने लायक बन गई हैं। जैसे कि टीबी, कैंसर एट्सेट्रा हैव बीन कंट्रोल्ड, इनको कंट्रोल किया जा चुका है साइंस के द्वारा। इट हैज़ लेंथन्ड द लाइफ, और इट मतलब साइंस ने जीवन को लंबा कर दिया है ऑफ मैन, इंसान की, एंड मेड हिम स्ट्रॉन्गर, और उसे मजबूत कर दिया है। कहने का मतलब बीमारियां साइंस के द्वारा कंट्रोल कर ली जाती हैं, इसलिए व्यक्ति का जो जीवन है, आयु है, वो बढ़ चुकी है। और नेक्स्ट नंबर 6 मशीन्स, ग्रेट एंड बिग मशीन्स, बड़ी बड़ी और महान जो मशीनें हैं, जैसे कि जैसे कि जेसीबी, पोक्लेम एंड क्रेन्स हैव मेड द कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन को क्या कर दिया उनने, और बिल्डिंग्स, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे ब्रिजेस बनाना हो, चाहे डैम्स बनाना हो, इन सब को जेसीबी एंड पोक्लेम या क्रेन्स के द्वारा बनाया जाता है। तो हैव मेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज एंड डैम्स क्विक एंड ईजी, मतलब इन सब मशीनों से जो कार्य है वो बहुत ही क्विक और आसान तरीके से हो जाता है। अदर मशीन्स, जो अन्य जो मशीन्स हैं, हैव मेड डेली लाइफ ईजियर, अन्य जो मशीनें हैं छोटी छोटी हैं, वो हमारे जो दैनिक जो जीवन है उसको भी ईजियर कर दिया है एंड मोर कंफर्टेबल, और आरामदायक कर दिया है। इट हैज़ मेड कुकिंग फूड ईजी एंड फास्ट, इट मतलब साइंस ने भोजन बनाना है उसे भी आसान और तेज, कम समय में बनाने की मदद कर दी है। नेक्स्ट है नंबर 7 डिसएडवांटेज, इसकी हानियां भी हैं। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स टू साइड्स, ये एक तरीके से आपका इडियम है, कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्रोज अच्छा, कॉन्स बुरा। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स टू साइड, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। इफ़ यूज्ड इम्प्रॉपरली, यदि साइंस का प्रयोग इम्प्रॉपरली होता है, सही तरीके से नहीं होता है। इफ़ यूज्ड इम्प्रॉपरली मशीन्स का यदि सही तरीके से उपयोग नहीं होता है तो कैन बिकम अ न्यूसेंस, तो मशीनें जो हैं आपके लिए
न्यूसेंस बन सकती हैं। कहने का मतलब आपके लिए खतरनाक बन सकती हैं, बेहुदा बन सकती हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय मतलब मशीन, दे कैन डिस्ट्रॉय लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़, ये हमारे जीवन को नष्ट कर सकती हैं और हमारी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर सकती हैं। एस जैसा कि एटॉमिक बॉम्ब जो है कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन फ्यू सेकेंड, एटॉमिक जो बॉम्ब है वो कुछ ही सेकंड में पूरे संसार को नष्ट कर सकता है। टू मच डिपेंडेंस ऑन मशीन, और ज़्यादा मशीन पर निर्भर करना भी हैज़ मेड मैन लेज़ी, व्यक्ति को आलसी बना दिया एंड वीक बना दिया है। क्योंकि अगर व्यक्ति खुद अपने शरीर से कार्य नहीं करेगा तो उसका जो स्टेमिना है वो खत्म हो जाएगा, वो अपने आप को कमज़ोर शारीरिक रूप से कर बैठेगा। हैंस इसलिए मैन शुड मेक यूज़ ऑफ साइंस वाइजली, इसलिए व्यक्ति को साइंस का उपयोग वाइजली बुद्धि से करना चाहिए। साइंस कैन बी यूज्ड फॉर वॉर एज वेल एज पीस, साइंस का उपयोग युद्ध के साथ साथ शांति के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका नंबर 8 पॉइंट, कंक्लूजन। कंक्लूजन इट मीन्स निष्कर्ष। नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है, साइंस हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ, साइंस ने अपने आप को साबित कर दिया है। एंड ग्रेट फ्रेंड ऑफ मैनकाइंड, और मैनकाइंड मानव की एक अच्छी दोस्त बन गई है। इट सर्व्स अस, इट मीन्स साइंस, इट सर्व्स अस लाइक अ ट्रू एंड फेथफुल सर्वेंट। साइंस जो है वो एक अच्छे सेवक की तरह और विश्वसनीय सेवक की तरह मदद करती है हमारी। वी आर थैंकफुल, हम बहुत ही इसके आभारी हैं, धन्यवादी हैं टू साइंस के फॉर द सर्विस, सेवा के लिए। इट इज़ प्रोवाइडिंग टू अस, जो हमें दे रही है। रिसेंटली हाल ही में साइंटिस्ट्स, जितने वैज्ञानिक हैं, हैव डिस्कवर्ड गॉड पार्टिकल्स, सर्वशक्तिमान के पार्टिकल्स की खोज की है। दैट इज़ टू से, जिसका अर्थ है, दैट इज़ टू से जिसका अर्थ है दे आर ट्राइंग टू डिस्कवर द ऑलमाइटी, वे परमात्मा की खोज में लगे हुए, परमात्मा की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमाइटी सबसे शक्तिमान। बट साइंस शुड मेक द कॉमन मैन हैप्पी, लेकिन साइंस को, एक कॉमन व्यक्ति को, आम आदमी को खुश करना चाहिए। एंड नॉट स्केयर हिम, ना कि उसको डराना चाहिए। ये आपका ऐसे कंप्लीट हुआ। इसको आप बार बार हिंदी के साथ हर एक लाइन को समझते हुए लर्न करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए आपका ये ऐसे कंप्लीट हो चुका है। ये 9th क्लास के लिए थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन 10th, 11th और 12th के लिए ये एकदम से सही है।